साथियों, आज फिर एक बार अपने 1886 के शहीदों को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए 8 घंटे की ड्यूटी के लिए शिकागो में। क्या हालात बदले हैं ये तो आप स्वयं अनुभव करते होंगे। मैं तो हर समय अपने रेल कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। आज भी 8 घंटे की ड्यूटियां नहीं है, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, कभी कभी 24 घंटे भी उनको अपने ड्यूटियों को अंजाम देना पड़ रहा है। और जहां पर निर्णय भी हो गए हैं कि ड्यूटी जो है वो 8 घंटे की होगी, वहां पर भी ड्यूटियां जो है वो 8 घंटे की नहीं हो पा रही। समस्याएं तो और भी जटिल होती जा रही हैं। कोशिशें हो रही हैं कि हम जो वर्कफोर्स है उसको और कम करने का काम करें, आउटसोर्स वर्कर्स को लाने का प्रयास हो रहा है। रेल जैसे संगठन में सेफ्टी जो है जहाँ सुप्रीम है, उसकी सुरक्षा को भी खतरे में डालने के प्रयास हो रहे हैं। जो अनट्रेन्ड लोग हैं, जिनको कोई अनुभव नहीं है, ऐसे लोगों को मेंटेनेंस के काम दिए जा रहे हैं। सुपरवाइजर्स जो है उनको कम पैसे पर भर्ती करने का काम हो रहा है। तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं रैशनलाइजेशन की, हमसे कहा जा रहा है कि हम कोई भी पोस्टें कम नहीं कर रहे हैं, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम एक ही सवाल पूछते हैं कि जब पटरियों की लंबाई बढ़ रही है, जब गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जब स्टेशन बढ़ रहे हैं, सेट्स नए आ रहे हैं, तो जब वो आते हैं तो उनके साथ साथ में स्टाफ का क्रिएशन क्यों नहीं होता? इसका कोई जवाब नहीं है। क्रिएशन के लिए जो है वो ठीकरा हमेशा वित्त मंत्रालय पे फोड़ा जाता है कि उन्होंने कहा कोई क्रिएशन नहीं होगा। अगर क्रिएशन नहीं होगा तो काम कौन करेगा? इसी का असर हो रहा है कि तमाम जो हमारे जो साथी हैं, कामगार हैं, उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो समय में वृद्धि, काम में वृद्धि, ये हमारे तमाम लोगों को ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड की तरफ ले जा रही है और लोग बीमार हो रहे हैं। हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं अपने रेलों को बचाने के लिए, अपने साथियों की सुरक्षा के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि आज भी हमारा में मई दिवस जो है वो उतना ही जो है वो पर्टिनेंट है, उतना ही जो है वो आज भी हम उसको याद कर सकते हैं जो 1886 में था। तो साथियों, संगठन को मजबूत करके संघर्ष के लिए तैयार रहें और अपने यौम मई के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहूंगा कि उनको हमेशा याद रखने का काम करें, उनकी शहादत को याद रखने का काम करें और जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी उसकी पूर्ति के लिए सदैव संघर्ष करते रहें। यही मैं आपसे अपील करना चाहूँ।